पास में आएगा और बल लगेगा, पास में आएगा और बल लगेगा, पास में आएगा और बल लगेगा, पास में आएगा और, मतलब अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल लग रहा है। यहाँ पे चला गया विद्युत क्षेत्र के बाहर, बल ही नहीं लग रहा है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल तो लग रहा है लेकिन कितना बल लग रहा है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी? उम्मीद है अच्छी ही चल रही होगी। तो आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने के लिए मैं लेकर आ गया हूँ एक और मज़ेदार और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अरे उससे पहले आप सबका स्वागत है आपकी अपनी नीरज कोचिंग क्लासेस में। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है और बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक कैसे निकालते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट्स, पिछली क्लासेस में, ये पिछली वीडियो में हमने विद्युत क्षेत्र के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा है। और अगर आप लोगों ने वो वाली क्लास मिस की है, वो वाली वीडियो मिस की है, सो प्लीज़ जाकर ज़रूर देख लो। इतनी आसान भाषा में समझाया है ना कि आपको कहीं और से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। तो जाकर ज़रूर देख लो। उससे पहले इसको आगे बढ़ाते हुए इस पर भी मैं एक बार विद्युत क्षेत्र को समझा देता हूँ। देखते हैं, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक एकांक धनावेश विद्युत बल का अनुभव करता है। समझना, आवेश है, उसके चारों ओर का एक कोई क्षेत्र है जहाँ पर एकांक धनावेश विद्युत बल का अनुभव कर रहा है। ऐसे समझते हैं, एकांक धनावेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, एक अपने चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ पर ये परीक्षण आवेश विद्युत बल का अनुभव करता है, उसे विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे ये परीक्षण आवेश अगर यहाँ पर है तो विद्युत बल का अनुभव करेगा, करेगा। यहाँ पर है तो करेगा, करेगा। यहाँ पर है तो करेगा, करेगा नहीं करेगा, क्योंकि उसके क्षेत्र के बाहर चला गया है। अब इस पर कोई बल नहीं लग रहा है। ठीक है, अंदर आएगा तो फिर से बल लगना चालू हो जाएगा। इसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। समझते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये मतलब परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 नंबर में भी पूछ देता है परिभाषा की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। और वैसे भी अभी हमको अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति के बारे में पढ़ना है, तो उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप लोग पहले विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को जानें। तो ध्यान से समझिएगा, बहुत आसानी से समझा दूंगा, बहुत क्लियर हो जाएगा आपको, अच्छे से कोई कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा आपको। देखिए, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। मान लीजिए कोई एक धनावेश है, ठीक है, उसके आसपास एक विद्युत क्षेत्र बनेगा। अगर कोई आवेश है तो अपने आसपास एक क्षेत्र बनाएगा। अभी आपने विद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा। उस पर कोई एक बिंदु है जहां पर एकांक धनावेश स्थित है। आप लोग बताइए, इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। सिंपल है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र के अंदर है तो इस पर बल लगेगा। तो कितना बल लगेगा? बल तो लगेगा, लेकिन कितना बल लगेगा, ये उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब कितना तेजी से बल लगा रहा है, कम लगा रहा है कि ज़्यादा लगा रहा है, ये होता है विद्युत। भाई नाम से ही समझ में आता है यार, इतना क्रिटिकल बनाने की जरूरत नहीं है, इतना उसको मुश्किल बनाने की जरूरत नहीं है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बल तो लग रहा है लेकिन कितना बल लग रहा है, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब ये अलग अलग बिंदु पर अलग अलग होगी। हमने बहुत अच्छे से समझा था, मैं फिर से बता रहा हूँ। आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र वाली वीडियो नहीं देखा, जरूर देख लेना। देखो, जैसे एक चुंबक है, यहाँ पास रखा हुआ है, कम बल लग रहा है। यहाँ पास रखा है, थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। यहाँ पास थोड़ा और ज़्यादा, यहाँ पास थोड़ा और ज़्यादा, ऐसे पास में आएगा और ज़्यादा बल लगेगा। मतलब अलग अलग बिंदुओं पर अलग अलग बल लग रहा है, अलग अलग तीव्रता है ना। तो वो तो दूसरी चीज़ चुंबक के लिए है। इसी तरह आवेशों में भी होता है। अगर एक आवेश यहाँ पर है, एकांक धनावेश अगर यहाँ पर होगा, ठीक है ना। अभी तो मान लीजिए यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे है, बल लग रहा है, पास में आएगा और बल लगेगा, पास में आएगा और बल लगेगा, पास में आएगा और बल लगेगा, पास में आएगा और, मतलब अलग अलग बिंदु पर अलग अलग बल लग रहा है। यहाँ पे चला गया विद्युत क्षेत्र के बाहर, बल ही नहीं लग रहा है। ठीक है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र के अंदर की बात करेंगे हम। विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, तो वो उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। ठीक है ना। समझ में आ गया आप लोगों को कि क्योंकि हर एक बिंदु की ना अलग अलग बल लग रहा है हर एक बिंदु पर, तो उस पर्टिकुलर बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक बार हम परिभाषा को और समझते हैं। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब सूत्र से समझते हैं एक बार, सूत्र क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, मैं आपको 2 तरह समझा रहा हूं, एक तो चित्र के माध्यम से, दूसरा सूत्र के माध्यम से। समझते हैं, ये क्या है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्या है? विद्युत बल। ये क्या है? एकांक धनावेश। ठीक है। ये क्या कहना चाह रहा है?
एक चीज़ समझो आप, जहाँ भी एकांक धनावेश बोला जाए, एकांक धनावेश, एकांक लग जाए तो वहाँ पर ना ये धनावेश जो होगा ये बटे के नीचे आ जाएगा। ठीक है, उल्टा समझ लो, अगर बटे के नीचे है ये एकांक धनावेश बोल रहे हैं इसको, ठीक है, और ये है बल, विद्युत बल, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र में सूत्र समझते हैं, परिभाषा, विद्युत क्षेत्र में, इसको बंद कर दो, आप देख रहे होगे, एकांक धनावेश, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश किसी बिंदु पर जितने बल का, यह क्या है, बल, जितने बल का अनुभव करता है उसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ठीक है ना। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश, एकांक धनावेश है ना, बटे के नीचे है, एकांक धनावेश जितने, किसी बिंदु पर जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस सूत्र से भी आप समझ सकते हो इस चीज को। तो आगे देखते हैं, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। बहुत आसान है, बहुत ज़्यादा सिंपल है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, फोकस बनाए रखना, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा आप लोगों को। देखिए, अभी हम पढ़ रहे हैं कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। सबसे पहले एक कोई बिंदु है जिस पर, मतलब वो बिंदु है जिस पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके आर दूरी पर कोई बिंदु हमने पी ले लिया है जिस पर एकांक धनावेश वो स्थित है। अब इससे ना आर दूरी पर हम बोल रहे हैं, मतलब जो ओ बिंदु है और पी बिंदु है के बीच की दूरी आर है, प्लस क्यू आवेश और एकांक धनावेश की दूरी आर है। ठीक है, इस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है कि ये जो प्लस क्यू आवेश है पी बिंदु पर, इस पर कितना बल लग रहा है, ये हम निकालने वाले हैं। तो ऐसा ही आपको चित्र बना लेना है। देखते हैं, चित्र के बारे में लिखना भी होता है नीचे, तो कैसे लिखोगे, जो जो आपने किया है वही वही लिख देना है। ठीक है, क्या आपने किया है, माना ओ बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है ना, वो बिंदु पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, इसके विद्युत क्षेत्र में, इसके विद्युत क्षेत्र के अंदर है ना, कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जिसकी दूरी R है, कोई बिंदु P है जिसके बीच की दूरी क्या है, R है। यदि बिंदु P पर एकांक आवेश Q नॉट स्थित है तो इस पर लगने वाला बल क्या होगा, इस पर लगने वाला बल क्या होगा। बहुत सिंपल है, आप लोगों ने पढ़ा था पहले, F बराबर विद्युत बल जो लगता है कूलाम के नियम में आप लोगों ने पढ़ा होगा, याद होगा अगर आपको तो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, है ना, दोनों आवेशों के बीच का गुणनफल और उनके बीच दूरी का वर्ग। ये आप लोगों ने, आपको याद होगा कूलाम का नियम तो सबको ही याद होगा, नहीं याद है तो जाकर एक बार वीडियो देख लेना। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2, और जो हमने पहले पढ़ा था विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसको हमने दे दिया है समीकरण 1। ठीक है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहाँ पर क्या है, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या था, समीकरण ये है, E बराबर F अपान Q नॉट। हमको यहाँ पर क्या मिल गया, हमको यहाँ पर मिल गया है F का मान मिल गया है, तो E बराबर F की जगह पर हम क्या लिख देंगे, समीकरण 2 का मान लिख देंगे। समीकरण 2 का मान क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर बटे में क्यू नॉट, तो क्यू नॉट। ठीक है ना। क्या किया हमने, समीकरण 1 में क्या था, E बराबर, तो हमने लिख लिया है E बराबर F की जगह समीकरण 2 में जो मान आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान आर स्क्वायर, ये हमने कुछ नहीं किया, एज इट इज उतार दिया है F की जगह पर। फिर बटे में क्या था, क्यू नॉट था, हमने क्यू नॉट लगा दिया। अब ये क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, बचेगा क्या, E बराबर, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर स्क्वायर, और यही है आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसी बिंदु पर। दैट्स ऑल। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी चीज़ आपको मिस हुई है, कहीं भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं। और आपको ये अगर अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया, तो प्लीज़ लाइक कर देना यार, और शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। सब्सक्राइब तो करते हो नहीं, वो भी कर दो भाई, सब्सक्राइब भी कर दो। थैंक यू सो मच।